हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज धातु एवं अधातु की पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की और क्वेश्चन क्या बोली है उसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं और इसकी परिभाषा जानते हैं, वो भी इसकी रासायनिक समीकरण के साथ। तो चलिए क्वेश्चन की और क्वेश्चन क्या बोली है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। जब कोई धातु को वायु की उपस्थिति में दहन कराई जाती है तो क्या होती है। तो चलिए इसकी आंसर देखते हैं। जब किसी धातु को वायु की उपस्थिति में दहन कराई जाती है तो दहन के पश्चात धातु का ऑक्साइड बनता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं और रासायनिक समीकरण द्वारा भी समझते हैं। तो इसकी क्वेश्चन क्या बोली है वो देखते हैं। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। जब किसी धातु को वायु में दहन कराई जाती है तो दहन के पश्चात धातु का ऑक्साइड बनता है, यानी धातु का ऑक्साइड बचता है। तो आइए इसे एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे धातु वायु की उपस्थिति में जलकर धातु का ऑक्साइड बनती है। तो एक धातु लेते हैं मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार और एक ले लेते हैं कॉपर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होती है। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के पश्चात धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जबकि कुछ ऐसे धातु है जो जल में घुलनशील होते हैं तो वह जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं और इसे रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोली है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो इसके आंसर क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु जल में घुलनशील होते हैं वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो आइए इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं। इसकी रासायनिक समीकरण क्या है कि कौन सी धातु है जो जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो वो धातु है सोडियम। सोडियम जो है जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम जल में घुलनशील होता है, जो जल में घुलकर पोटेशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कैल्शियम भी क्या है, जल में घुलनशील होती है और यह जल में घुलकर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। लेकिन सभी धातुएं जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये कुछ ही धातु हैं जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। एक धातु लेते हैं एल्युमिनियम, जो जल के साथ अभिक्रिया करती है और यह जल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करती है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल आसान तरीका से। अब थर्ड स्टेप यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोली है। तो क्या बोली है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है वो देखते हैं। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो आइए इसकी परिभाषा और इसे भी रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के पश्चात लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी हाइड्रोजन गैस बनती है।
तो आइए इसे एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। एक धातु ले लेते हैं जिंक, एक अम्ल ले लेते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले ले या तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। तो यहां पे हम ले लेते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के पश्चात जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए जरूर पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का आंसर क्या है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोली है उसे। सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? यानी सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया कर जलने लगती है। इसे रोकने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं जो आपको 3 मार्क्स दिलाएगी। तो इसकी आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आंसर क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर जलने लगती है। इसे रोकने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो धातु और अधातु में क्या अंतर है? धातु चमकदार होती है जबकि अधातु चमकदार नहीं होती है। धातु ठोस होती है जबकि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है जबकि अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। धातु आघातवर्धीयता और तन्य दोनों होती है जबकि अधातु आघातवर्धीयता और तन्य नहीं होती है, यह भंगुर होती है। तो आइए इसे लिखकर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धातु एवं अधातु में क्या क्या अंतर है वो देखते हैं। धातु एवं अधातु में अंतर। धातु एक तरफ, अधातु। धातु में पहला अंतर क्या है? धातु में चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा, धातु में ठोस होती है, अधातु यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होती है। तीसरा अगर बात करें तो धातु में आघातवर्धीयता और तन्य दोनों होते हैं। अधातु आघातवर्धीयता एवं तन्य नहीं होते बल्कि यह भंगुर अवस्था में होती है। चौथा नंबर में बात करें तो धातु में ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। इसका गलनांक एवं क्वाथनांक अधिक होता है, इसका गलनांक एवं क्वाथनांक कम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। क्वेश्चन क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभय का अर्थ क्या होता है? उभय का अर्थ है कॉमन, यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें क्या होता है, चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर
लवण और जल उत्पन्न करती है तो ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा जानते हैं, साथ में इसकी रासायनिक समीकरण भी जानेंगे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा जानते हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल उत्पन्न करती है तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आइए इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो चलिए इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है, जबकि धातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल ही उत्पन्न करती है। तो इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं। एक धातु ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। जब सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया के पश्चात एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार धातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है। तो एक धातु ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड ही लेते हैं प्लस एक क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने के पश्चात सोडियम एल्यूमिनेट यानी सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट बनाती है और जल बनाती है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।